इस तस्वीर में बच्चे एक गोल सीढ़ी से नीचे झांक रहे हैं कि मानो ये जानने की कोशिश कर रहे हों कि नीचे ऐसा क्या हो रहा है। ये फोटो 1965 में फ्रांस के क्लामार्ट की एक नई बच्चों की लाइब्रेरी में ली गई थी। मार्टिन फ्रांक ने इसे अपने कैमरे में कैद किया था। इस तस्वीर में एक खास तरह की मासूमियत और जिज्ञासा नजर आती है, जैसे बच्चे किसी खेल या मजे में डूबे हों। ये फोटो देखने में जितना साधारण लगती है उतनी ही गहरी और दिलचस्प है। इस वीडियो में आप दुनिया की ऐसी ही 11 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानोगे जो आपको सच में चौंका कर रख देगी। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। 10 आभानेरी चांद बावरी जो राजस्थान में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी बावरियों में से एक है। कहा जाता है इसका निर्माण 9वीं सेंचुरी में राजा मिहिर भोज ने भूतों प्रेतों द्वारा करवाया था। हालांकि भूतों प्रेतों द्वारा इसे बनवाने के पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये बावरी लगभग 100 फीट से अधिक गहरी और इसमें 13 मंजिलें हैं। इसका डिजाइन बहुत ही जटिल, जिसमें सीढ़ियां इस तरह से बनाई गई हैं कि अगर कोई वस्तु नीचे गिर भी जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। चांद बावरी का वास्तुशिल्प अपने आप में अद्वितीय है। 9 पुराने समय में व्यापारी एक दिलचस्प परंपरा का पालन करते थे। जब वे सुबह अपनी दुकान खोलते थे तो बाहर एक कुर्सी रख देते थे। इसका मतलब था कि अभी तक दुकान में कोई बिक्री नहीं हुई है, जिसे बोहनी कहा जाता है। जैसे ही पहली बिक्री होती है, व्यापारी उस कुर्सी को अंदर रख देते थे, जिससे संकेत मिलता है कि दिन की पहली कमाई हो गई है। जब दूसरा ग्राहक आता है और दुकानदार देखता है कि किसी अन्य दुकान के बाहर अभी भी कुर्सी रखी है, तो वो उस ग्राहक को उस दुकान से खरीदारी करने की सलाह देता है। इसका उद्देश्य उस दुकान का बोहनी करवाना था, क्योंकि माना जाता था कि बिना बोहनी के दिन का व्यापार शुभ नहीं होता। 8 पारसी धर्म में प्रदूषण से बचने के लिए मृतकों के शव को जलाने या दफनाने के बजाय टावर ऑफ साइलेंस नामक एक विशेष संरचना पर रखा जाता है। इस परंपरा के अनुसार शवों को खुली जगह में रखा जाता है, जहां गिद्ध उन्हें खाते हैं। ये पारसी धर्म की एक प्राचीन प्रथा है, जिसका उद्देश्य धरती और हवा को प्रदूषण से बचाना है, क्योंकि पारसी धर्म में आग और मिट्टी को पवित्र माना जाता है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक रूप से शरीर का नाश हो जाता है और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। 7 कंबोडिया में एक अफ्रीकी नस्ल के चूहे ने अपनी सूंघने की अद्वितीय क्षमता से न सिर्फ 39 बारूदी सुरंगों और 28 जिंदा विस्फोट का पता लगाया, बल्कि हजारों लोगों की जान भी बचाई। इस बहादुरी के लिए ब्रिटेन की संस्था PDSA ने उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इस चूहे का नाम मगावा था और उसने जिस तरह से बारूदी सुरंगों का पता लगाया वो किसी इंसान से कम नहीं था। मगावा की मेहनत और बहादुरी ने उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया और साबित किया कि कभी कभी छोटे से जानवर भी बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। 6 गरुड़ चट्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक गहरा और पुराना रिश्ता है। 1980 से 1990 तक नरेंद्र मोदी हर साल यहां आकर 1.25 महीने के लिए ठहरते हैं। इस दौरान वो केदारनाथ के दर्शन करते और साधना में लीन रहते थे। ये जगह उनके जीवन में आध्यात्मिक शांति और गहरे विचारों का केंद्र बन गई थी। गरुड़ चट्टी का पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। कहते हैं कि भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर इसी जगह पर उतरे थे और यही कारण है कि इस जगह का नाम गरुड़ चट्टी पड़ा। यहाँ श्री गरुड़ देव की एक प्राचीन मूर्ति भी है, जो स्थान के धार्मिक महत्व को और बढ़ा देती है। नरेंद्र मोदी के लिए ये स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक जरिया था। 5 अब इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं बचा है
जिसका जन्म 1800 से लेकर 1899 के बीच हुआ हो। आखिरी व्यक्ति इटली की एमा मोरानी थी, जिनका जन्म 29 नवंबर 1899 को हुआ था। वो 15 अप्रैल 2017 को गुजर गई और उनके साथ ही 19वीं सेंचुरी में जन्मा आखिरी इंसान भी नहीं रहा। अब जो भी लोग इस दुनिया में हैं, उनका जन्म 1900 के बाद हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि एक पूरी सदी के लोग अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। 4. नेपाल और भारत के कुमाऊं इलाके में एक बाघिन का आतंक था, जिसे चंपावन का बाघ कहा जाता था। उसने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में नेपाल और भारत के पहाड़ी इलाकों में लगभग 436 लोगों को मार डाला था। ये बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इंसानों को मारने वाला शायद ही कोई और जानवर हो। कहा जाता है कि इस बाघिन के दांतों में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो किसी और जानवर को पकड़ नहीं पाती थी, इसीलिए उसने इंसानों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार 1907 में प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने इस बाघिन का शिकार कर उसके आतंक का अंत किया था। 3. 2008 में फिनलैंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पुलिस को एक चोरी की गई कार की जांच के दौरान एक मरा हुआ मच्छर मिला। अब आमतौर पर मच्छर को कौन सीरियस लेता है, लेकिन यहाँ तो वही मरा हुआ मच्छर केस सुलझाने की चाबी बन गया। पुलिस ने मच्छर के पेट में मौजूद खून का DNA टेस्ट किया और उसी से चोर की पहचान हो गई। सोचो, एक मच्छर का खून चूसना भी किसी को जेल पहुंचा सकता है। 2. इस तस्वीर में 1973 के करीब की एक अनोखी वाटर स्कीइंग का दृश्य है। इस फोटो में बारबरा क्लार्क एकदम खुश नजर आ रही है, क्योंकि वो 2 इंसानों के पीठ पर खड़े होकर वाटर स्कीइंग कर रही है। उनके नीचे क्लाउन ओसबॉर्न और केन व्हाइट नाम के चैंपियन स्कीयर हैं, जो सिप्रेस गार्डन फ्लोरिडा में इस हैरत अंगेज प्रदर्शन का हिस्सा थे। 1. भारत में सबसे पहले डाक व्यवस्था शेरशाह सूरी ने 1540 में शुरू की थी। उन्होंने हर 10 मील पर एक डाकघर बनाया और संदेश पहुंचाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया। इससे प्रशासन और व्यापार में काफी मदद मिली।